ये वाकई एक हकीकत है कि 99% लोग इस बात को जानते ही नहीं कि इस तरह से आटा गूंदा जाता है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ आटा गूंदने का ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ कि 99% लोग बिल्कुल भी लाइलम। इस तरीके से 7 से 8 साल का बच्चा या बच्ची भी आटा गूंद कर ढेरों रोटियां बना सकती है। इतने कमाल की ये टिप है। इस तरह से आटा गूंदने से ना आपका किचन गंदा होगा और ना घंटों खड़ा होकर ढेर सारी रोटियां बनाने में टाइम लगेगा और इतनी शदीद गर्मी में सिर्फ 5 मिनट में किचन के कामों से निजात मिल जाएगी। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली टिप, आजकल फ्रेश पुदीना मिलता नहीं, गला सड़ा या फिर मुरझाई हुई पत्तियों वाला मिलता है। और अगर मिल जाए तो हमें सेव करना नहीं आता, क्योंकि इसके बाज दफा चंद पत्ते या चंद पत्तियां हम इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी का गल सड़ जाता है और दोबारा जरूरत पड़ने पर हम मार्केट से ताजा मंगवाने का सोचते हैं। तो इन सब मसलों का हल जब पुदीना घर में आए तो आपने करना यह है कि जितना भी इस्तेमाल हो वो कर लेने के बाद इसको 2 से 3 टिश्यू पेपर से इसकी डंडियों को लपेट दें। इस तरह से बिल्कुल आपने इस तरह से टिश्यू पेपर से पुदीने की डंडियों को अच्छी तरह से रैप कर लेना है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आपने इस टिश्यू पेपर पर इतना पानी डालना है कि जो टिश्यू पेपर इजीली एब्जॉर्ब कर ले। फिर इस पुदीने को टिश्यू पेपर समेत गिलास में रखें और बाद में इसे गिलास समेत फ्रिज में रखें। ये 2 हफ्ते भी इसी हालत में खराब नहीं होगा, फ्रेश का फ्रेश रहेगा। जितना भी इसमें से इस्तेमाल करना हो कर लें, फिर वापस गिलास समेत फ्रिज में रख दें। इतनी यूजफुल टिप है कि जैसे ही आप पुदीना निकालेंगे इस्तेमाल के लिए, आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने किचन गार्डन से अभी अभी फ्रेश तोड़ के लाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इंटरनेट पर ये कोरियन ग्लास स्किन का हैक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो जब मैंने ये खुद ट्राई किया अपने फेस पर तो वाकई ये बहुत कमाल कर गया। आपकी स्किन बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह मुलायम हो जाती है। ये स्किन के मल्टीपल मसाइल को हल करती है, जैसे छाइयां, झुर्रियां, डीप रिंकल्स और फाइन लाइंस, आंखों के स्याह हल्के यानी कि डार्क सर्कल्स और दाग धब्बे दाने वगैरह। तो इसके लिए आपने एक ताजा टमाटर लेकर टूथपिक से इस पर होल कर लेने हैं। होल जो है वो आपने कुछ कुछ फासले पर करने हैं। अब इसका जूस जो है वो एक बोल में निकाल लेना है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में नजर आ रहा है। इसका फायदा ये होगा कि ये खाली जूस बोल में गिरेगा, पल्प नहीं आएगा। और हमें जो है वो टमाटर का जूस ही चाहिए और ये टमाटर आपने जाया नहीं करना। इसको आप अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमने सॉफ्ट टूथपिक से इस पर होल किए थे और जस्ट इसका जूस बाहर निकला। टमाटर के इस जूस में आपने जो है वो मुल्तानी मिट्टी अपने फेस के हिसाब से ऐड करनी है। एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर दें, थोड़ा सा अर्के गुलाब डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फेस पैक को आपने डेली तकरीबन 4 से 5 दिन तक तो लाजमी लगाना है और लगाने के बाद जो है आपने हल्के हाथों जो है वो मसाज करना है अपने फेस पर। फिर इसे एक मास्क की तरह जो है वो लगा रहने दें, फिर 25 मिनट बाद वॉश कर लें। पहली बार का रिजल्ट आपको चौंका देगा। दाग धब्बे, छाइयां, झुर्रियां, स्याह हल्के सब गायब होते नजर आएंगे। आपका जो फेस है वो कोरिया और जापान के लोगों की तरह क्लियर और चमक उठेगा, ग्लो करेगा। फेस टाइट होने के साथ खूबसूरत और हसीन होगा। और आपके फेस पर अगर झुर्रियां पड़नी स्टार्ट हुई हैं या पहले से झुर्रियां हैं, रिंकल्स हैं, तो वो जो है वो 4 से 5 दिनों के अंदर गायब होना शुरू हो जाएंगी और चेहरा जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। फेस पैक इतना जबरदस्त है कि ये गर्मी की तपिश से सूरज से जली स्किन को भी रिकवर करेगा। हर एज और हर स्किन टाइप वाले अफराद ये रेमेडी बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, इनका फेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेहतरीन रिजल्ट के लिए ये रेमेडी हर बार फ्रेश बनाकर यूज करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। प्याज को हम खाना बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से काट कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, वो देखकर आप वाकई बहुत हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है। आपने प्याज का छिलका जो है वो उतार लेना है, फिर इसके सेंटर में इस तरह से जो है वो कट लगाएं और इसके ऊपर का जो सख्त पार्ट होता है यानी कि जो हार्ड वाला हिस्सा होता है वो आराम से उतार लें कि ये टूटने ना पाए, पूरा आराम से निकल आएगा। अब इसको 2 हिस्सों में आपने काट लेना है और बाकी के प्याज को आपने खाना बनाने के लिए या सलाद बनाने के लिए जिस तरह से यूज करना है उस तरह से कर लें, यानी कि आपने प्याज को जिस तरह से भी काटना है इसकी कटिंग कर लें। अब जिस खाने को आपने बारबेक्यू का फ्लेवर देना है यानी कि कोयले का धुआं देना है, इस हांडी में ये प्याज का छिलका रखें और इस पर कोयला रख दें, क्योंकि बाज दफा बल्कि अक्सर हमारे घरों में फाइल शीट नहीं होती और स्टील की छोटी कटोरी भी बाज दफा नहीं मिलती। तो आपने ये वाला हैक जो है वो लाजमी से ट्राई करना है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आजकल वैसे चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो बारबेक्यू तो इतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं, तो टिक्कों या कबाबों को आप घर में बनाकर इस तरीके से इनको कोयले का धुआं दे, बहुत जबरदस्त रहेगा। आटा गूंदने का और रोटियां बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि जो यूट्यूब पर आपके साथ आज से पहले कभी किसी ने शेयर नहीं किया होगा। इस तरीके से 8 से 10 साल का बच्चा भी आराम से आटा गूंद कर रोटियां बना सकता है। स्पेशली जो लड़कियां या बच्चियां बिगनर्स हैं और रोटी पकाने और आटा गूंदने से
कराती हैं या भी सीख रही हैं तो अब वो इस तरीके को फॉलो करें, घंटों का काम मिनटों में होगा। जो हॉस्टल्स में बच्चे खुद कुकिंग करते हैं या किसी और सूरत में हमारे मेल हजरात, तो इनके लिए भी ये बहुत यूजफुल आइडिया है, आप इसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। तो आपने अपने लिए जितना आटा गूंदना है, जितना आप नॉर्मली गूंदते हैं, तो आपने जितना भी आटा गूंदना है इसे एक बोल में छान कर डाल दें और एक चुटकी नमक डाल दें। अगर आप आटे में नमक का इस्तेमाल नहीं करते तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से आटा गूंदने से गर्मी के मौसम की भी टेंशन खत्म, लोड शेडिंग की परेशानी से भी निजात मिल जाएगी, बिजली आए या ना आए आटा संभालने की परेशानी से भी जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। ना आटा खराब होगा, ना इस पर खमीर बनेगा। तो आपने आटा गूंदने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। फ्रिज का ठंडा पानी ले लें, फिर आटे में पानी डालना शुरू करें और साथ एक बीटर रखें। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और बीटर आपने सिर्फ एक साइड को ही घुमाना है। बीटर थोड़ा मुश्किल से घूमेगा, फिर जब पानी डालते जाएंगे तो ये खुद ब खुद स्मूथ होकर इसमें चलना शुरू हो जाएगा। आपने इसमें एकदम से इकट्ठा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करना है। अगर आपने 2 कप आटा लिया है तो आपने 1 कप पहले पानी ऐड करके इसमें मिक्स करना है। बाद में आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। आपने इसमें इतना पानी डालना है कि जब आप चम्मच से आटे को बोल में से उठाकर या निकालकर नीचे वापस बोल में गिराएं तो ये एक रो की सूरत में गिरे, बिल्कुल स्मूथ, एक तार की माने, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में नजर आ रहा है। जब मिक्स हो जाए पानी में तो इसे अच्छी तरह से 5 मिनट में जो है वो बीटर को आपने मुसलसल चलाते रहना है और उसके बाद बीटर निकाल लें। आटा डन है। इसको मजीद फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है और ना इसको सेट होने की कोई जरूरत है। जो भी तवा आप रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं लोहे का तवा यूज करती हूँ इसलिए मैं यही वाला इस्तेमाल करूंगी। तवे को गर्म करें और इस पर 1 से 2 ड्रॉप जो है वो आपने कुकिंग ऑयल डाल देने हैं। टिश्यू पेपर से साफ कर लें और ये टिश्यू पेपर आपने जाया नहीं करना। हर दफा जब आपने रोटी डालनी है तवे के ऊपर तो इसी टिश्यू पेपर से आपने तवे को रब कर लेना है। ऐसे बार बार जो है वो ऑयल भी जाया नहीं होगा और काम भी जो है वो इंतहाई आसान हो जाएगा। तवे पर रोटी डालने से पहले आटे को जो है वो एक दफा डीप चम्मच से हिला लें और तवे को गर्म करें और गर्म तवे पर जो है वो आटे को डालें। 2 चम्मच मैंने डाले हैं, आप अपने हिसाब से रोटी पतली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। गोलाई में इस तरीके से चम्मच से रोटी को सेट कर लें। इस तरीके से आप रोटी को पतला करना चाहें, मोटा करना चाहें या इससे भी ज्यादा बड़ा करना चाहें तो वो आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। आपने तवे की जो आंच है उसे तेज रखना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी, बस इतनी कि वो तवे की जो है वो सारी साइड्स को कवर करे। फिर 3 से 4 सेकंड बाद जो है वो रोटी की साइड चेंज कर दें, सिर्फ आधे मिनट में रोटी पक जाएगी। 3 से 4 सेकंड बाद आपने जो है वो रोटी की साइड जो है वो चेंज कर देनी है और इसे बिल्कुल इसी तरह से सेकना है जैसे कि हम आम रोटी को सेकते हैं। इस तरीके से आपको ना आटा गूंदने का झंझट करना पड़ेगा, ना पेड़ा बनाने का झंझट करना पड़ेगा और ना आपका इस तरह से खुश्का जाया होगा और ना किचन में मेस क्रिएट होगा। और बहुत ज्यादा ढेरों ढेर नरम रोटियां जो हैं वो चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाएंगी। और ये रोटी जो है वो मैदे पर बोझ नहीं बनती, हल्की होती है। जहां आप 2 रोटी खाते हैं वहां 4 भी खा सकते हैं। तबीयत पर जो है वो किसी भी बोझलपन का एहसास नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।